हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम अपने वीडियो सीरीज की श्रृंखला में पहला वीडियो डालने जा रहे हैं बेसिक लिनक्स कमांड के बारे में। जैसा मैंने वादा किया था कि मैं पूरा लिनक्स कमांड आपको बताने वाला हूं शॉर्ट ब्रीफ में, और उसके बाद थोड़ा सेल स्क्रिप्टिंग भी देखेंगे। तो उसी सीरीज में ये पहला वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको लिनक्स यूज़ करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है विंडो के लिए। और दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप जो विंडो 10 के नीचे वाले हैं वो एक वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करके कैसे लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सीरीज में पहले कि लिनक्स का बैकग्राउंड क्या है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका क्लोन बनाया गया लाइनस टॉर्वाल्ड के द्वारा। और उसके कुछ असिस्टेंट थे, साथ मिल करके इन्होंने कोडिंग दोबारा यूनिक्स का क्लोन बनाया और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। उस समय यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं था, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। और उसके बाद लिनक्स पिक्चर में आ गया। यूनिक्स है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये 1969 में डेवलप किया गया AT&T एम्प्लॉई के द्वारा, जो बेल लैब्स से थे। तो लिनक्स ही क्यों? क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है। इसके लिए मतलब आपको पेड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप विंडो यूज करते हैं तो उसमें आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये ओपन सोर्स है। मतलब इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको लाइसेंस के लिए नहीं देने पड़ते हैं। इसीलिए दूसरा नंबर फ्री भी है और इजी टू यूज है, इंस्टॉल करने में भी इजी है। जैसा कि आप अगर विंडो पे यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडो में भी लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसमें एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग है। और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यूज नहीं करने पड़ते हैं। आप कमांड के द्वारा आगे पीछे या फोल्डर में नेविगेट करते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे लूप होल होते हैं जिसको ब्रेक करके आपके सिस्टम में इंटर किया जा सकता है। तो इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें मेंटेनेंस कास्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे कि आप विंडो में हैं तो इसमें आपको एंटीवायरस डालने पड़ते हैं, बहुत सारे चार्जेस उसके लिए देने पड़ते हैं। उस लिहाज से भी देखा जाए तो लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेंटेनेंस कास्ट कम पड़ जाता है, मतलब आपको एंटीवायरस वगैरह एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए लो मेंटेनेंस कास्ट हो जाता है। तो ये सब लिनक्स के फीचर हैं, इसी लिनक्स यूज़ किया जाता है। VLSI सेक्टर में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है और लोग लिनक्स ही यूज करते हैं। अगली स्लाइड है जो लिनक्स के मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनसे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने लिनक्स को प्रोवाइड कराने का ठेका ले रखा है, जैसे रेड हैट, फेडोरा, ये कुछ मशहूर हैं। उबुंटू, डेबियन और काली भी है, जो काली ऑपरेटिंग सिस्टम ये काफ़ी मशहूर है। जो डार्क वर्ल्ड में एंट्री करते हैं और हैकिंग वगैरह करते हैं उनके लिए काफ़ी फेमस और सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटर है काली। तो ये कुछ मेन डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, इसमें से आप देख सकते हैं। उबुंटू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। और सेल होता है जो प्रोग्रामर होता है, मतलब जो यूजर होता है, और जो कर्नल होता है उसके बीच का ये मीडिएटर होता है, जो दोनों के बीच में की बातों को इधर उधर करता है, समझाता है एक दूसरे को, और जिससे हम डायरेक्टली कर्नल से बातचीत कर पाते हैं यूजिंग सेल। तो सेल के थ्रू हम बहुत सारे प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसे कर्नल अंडरस्टैंड करता है। तो ये रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। और उसके बाद आपको मैं कुछ बेसिक कमांड दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और इसके बाद इसका हम प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहेंगे। तो मैं आज के वीडियो के एंड में यही आपको 5 मेन कमांड बताने वाला हूँ। PWD, टच, व्हिच, हिस्ट्री, मैन। तो ये कमांड आपको मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो PWD होता है कि आप इस समय करंटली किस पाथ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ लाई कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो वो PWD के द्वारा पता चलता है
प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका पूरा नाम होता है। तो मतलब आप करंटली कहाँ हैं ये आपको पता चल जाएगा। टच जो होता है वो एम्प्टी फाइल बनाने के काम आता है। फाइल मीन्स जैसे कि आपका PDF हो गया, आपका डॉक्स फाइल हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, ये सारे जो एक्सटेंशन होते हैं ये फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। और टच की यूज करके हम इसी को बनाते हैं, इसी फाइल को, लेकिन उसके अंदर कंटेंट तुरंत ही नहीं डालते हैं, वो फाइल एम्प्टी बनती है। अगला कमांड है व्हिच कमांड है कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे आपको मान लो सेल देखना है, TCSH सेल देखना है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है कि नहीं, तो आप व्हिच TCSH लिखेंगे तो वो बता देगा कि क्या ये किस पाथ में एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बता देगा कि ये इंस्टॉल नहीं है। तो व्हिच कमांड इसी के लिए यूज़ किया जाता है। अगला कमांड है हिस्ट्री कमांड। ये कमांड है ये देखने के लिए कि आपने अभी तक जितने सारे कमांड दिए हैं उनकी हिस्ट्री ये दिखाएगा। तो आप हिस्ट्री टाइप करके वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से कमांड आपने प्रीवियसली यूज किए हैं। तो उसके लिए हिस्ट्री कमांड हो गया। अगला कमांड है मैन कमांड। और ये मैन कमांड मैनुअल के लिए होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए LS कमांड है, जैसे आपको मान लीजिए टच कमांड है, इसके बारे में जानना चाहते हैं डेप्थ में, तो मैन स्पेस टच लिखेंगे और ये बता देगा टच के बारे में, इस कमांड के बारे में पूरा डिटेलिंग के साथ कि किस किस ऑप्शन के साथ आपको मिल जाएगा और कैसे आपको उन्हें देखना है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका 5 कमांड, बेसिक कमांड। तो मैं चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो जो आपने उबुंटू डाउनलोड कर रखा था उसको ओपन करते हैं और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो ये बढ़ गया। और अब अपना सबसे पहला स्टार्ट करेंगे कमांड, टाइप करेंगे PWD, इंटर कर देंगे। तो PWD करने पर आपको ये home/ram लिख के आ रहा है। ये आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, मतलब इस डायरेक्टरी में आप इस समय वर्क कर रहे हैं। कैपिटल PWD मैंने लिखा है और इसके बाद कह रहा है कमांड नॉट फाउंड, मतलब कि ये जो कमांड होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। तो आपको हमेशा सारे कमांड स्मॉल लेटर में ही यहाँ पे टाइप करना है। तो ये PWD कमांड हो गया। दूसरा कमांड जो है टच कमांड है। तो टच लिखेंगे, टच, और एक क्रिएट कर देंगे फाइल अवेंजर के नाम से, अवेंजर। और यहाँ पे ये अवेंजर फाइल क्रिएट हो गई है। वो देखने के लिए हमारा एक कमांड होता है LS, इसके बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। LS करेंगे तो LS करने के बाद आपको यहाँ पे अवेंजर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अवेंजर आपका फाइल बन गया है। तीसरा कमांड है व्हिच। तो व्हिच यूज करेंगे, व्हिच जैसे आपको देखना है कि TCSH इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो व्हिच TCSH मैंने लिखा और इंटर किया और ये कुछ नहीं बता रहा है, मतलब कि ये इंस्टॉल नहीं है। जैसे अब दूसरा एक देख लेते हैं व्हिच और लिखते हैं बिम। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है user/bin/bim। तो मतलब ये बता रहा है कि बिम इंस्टॉल्ड है और वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका पाथ दिखा रहा है। तो मतलब बिम इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ TCSH लिखने के बाद, व्हिच TCSH लिखने के बाद कुछ नहीं आया, मतलब TCSH इंस्टॉल नहीं है। अगला है हिस्ट्री। जैसा मैंने कहा था हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे और हिस्ट्री टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। और देख लीजिए अब तक मैंने जितने सारे कमांड यूज किए थे सारे कमांड यहाँ पर दिखा रहा है। सारे कमांड जब से मैंने ये इंस्टॉल किया था उसके बाद से जितने सारे मैंने कमांड इंटर किए हैं ये सारे के सारे कमांड इस पर दिखा रहा है। तो ये सारे कमांड धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। तो ये है हिस्ट्री कमांड। और इसके बाद जो अगला कमांड है वो है मैन कमांड। तो मैन कमांड इंटर करेंगे, लेकिन मैन किसका, मैनुअल किसका चाहिए हमें, वो पर्टिकुलर एक कमांड होगा। जैसे कि मैंने कहा टच, तो TOUCH टच लिखेंगे, मैन टच। और यहाँ पे टच कमांड ये बता रहा है, टच कमांड के बारे में पूरा मैनुअल है यूजर कमांड का। टच है ये चेंज फाइल टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि टच करता क्या है। तो और यहाँ पर सिनॉप्सिस, मतलब वो सिंटेक्स ये बता रहा है कि टच लिखेंगे और उसके आगे ये सारे ऑप्शन जो यहाँ पर दिए हैं -A -C -D -M -H -M -R, इस टाइप के यहाँ ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको कोई सिलेक्ट करके यहाँ पे देना है। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फाइल का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप पर्टिकुलर जो काम करना चाहते हैं वो काम यूजिंग टच से कर सकते हैं। तो टच का काम होता है
जो आपका फाइल होता है एम्प्टी फाइल को क्रिएट करना है, लेकिन इसके और भी काम है, जैसे कि ये एक्सेस टाइम, मतलब ये जो आपका फाइल बना हुआ था वो फाइल कब चेंज हुआ, कब एक्सेस किया गया, कब मॉडिफाई किया गया, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यूजिंग टच कमांड। तो टच कमांड इसीलिए मेन काम इसका यही है, एम्प्टी फाइल क्रिएट करने का मेन काम उसका नहीं है, लेकिन जनरली लोग इसको उसी नाम से जानते हैं कि एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, माइनस ये जो होता है ऑप्शन वो एक्सेस टाइम को चेंज करने के लिए केवल यूज किया जाता है। माइनस सी के लिए कि आप मान लो कि आपने एक फाइल बनाना चाहा, एम्प्टी फाइल क्रिएट करना चाहा, मान लो नाम है रहीम, तो क्या करेंगे, टच लिखेंगे, स्पेस देंगे माइनस सी और स्पेस देंगे और वो टेक्स्ट फाइल जो बनाना चाहते हैं वो नाम देंगे रहीम डॉट टीएक्सटी या रहीम डॉट पीडीएफ या रहीम डॉट डॉक्स, कोई भी ऑप्शन देंगे और इंटर करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, एम्प्टी फाइल क्रिएट होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ एम्प्टी फाइल नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि माइनस सी जो ऑप्शन होता है वो नो क्रिएट के लिए होता है, मतलब क्रिएट नहीं करना है तो वो फाइल क्रिएट नहीं करेगा। इस हिसाब से आप माइनस एफ इग्नोर्ड के लिए यूज होगा। ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, पूरा का पूरा देख सकते हैं। और ये जो ओपन हुआ है इसको क्विट करने के लिए आप क्यू प्रेस करेंगे और ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो इस के बारे में भी सीख लिया आपने, पांचों की पांचों कमांड यूज कर लिए। अब देख रहे हैं अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा आगे के सारे कमांड एल एस सी डी एम बी, इन सारे के सारे कमांड्स का यूज़ कैसे करेंगे और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं अगर आपके पास कोई सुझाव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।